वर्ष 2025-26 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। बता दें, युवाओं के साथ साथ लेखाधिकारी यानी सीए ने वित्त मंत्री के बजट को सराहा है। बता दें, बजट को इस बार पूरी तरीके से मध्यम वर्गीय परिवार का बजट बताया जा रहा है। सरकार की ओर से टैक्स में तमाम सेक्टरों में अनुदान को बढ़ाया गया है। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार, तकनीकी ज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तमाम सेक्टरों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। तो सर क्या रहा बजट में और मिडिल वर्ग के लिए क्या रखा? देखिए, इस बजट में ना केवल मिडिल क्लास की बात चलेगी और उसी की चर्चा इसलिए होगी क्योंकि 7 लाख रुपए तक जो आय से छूट थी उसको 7 लाख से 12 लाख कर दिया, इकट्ठे 5 लाख बढ़ा दिया। तो मिडिल क्लास तो बल्ले बल्ले हो गई। 1 लाख रुपये पर मंथ कमाने वाले भी अब 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं देंगे। तो मिडिल क्लास इससे ज़्यादा सोच भी नहीं सकता था। लोग सोच रहे थे 10 लाख लिमिट होगी, 12 लाख कर दिया। तो ये पूरा बजट जो है ना, इसका फोकस मिडिल क्लास किया है। तो मिडिल क्लास को बहुत फ़ायदा पहुंचा इस बजट से। युवाओं के लिए देखिए, रोजगार की अक्सर आप लोग बात करते हैं, माहौल बस ये अच्छा बना रहे हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन मेहनत तो हम सोचते हैं युवा को करनी पड़ेगी। खुद अगर वो आदमी सक्षम होगा, कैपेबल होगा, डिग्री रहेगी और काम में सक्षम होगा तो वो आगे बढ़ेगा। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लोन की बात की है, लोन देंगे। 5 लाख नए जो आदिवासी हैं उनको करोड़ों रुपये देने की बात की कि उनको सरकार लोन देगी। सरकार तो लोन ही बांट सकती है, करना तो युवाओं को ही होगा। लेकिन कुल मिला के सरकार माहौल ऐसा बना रही है ताकि लोग लोन ले सकें, आराम से लोन मिल सके उनको और काम खुल के करें और आसान ईज और डूइंग बिजनेस वाला सरकार का फोकस है। कहीं 4 लाख पे टैक्स थी, 12 लाख पे, इसका क्या है? देखिए, जो टैक्स स्लैब है, पहले क्या था, 2.5 लाख रुपए आमदनी तक कोई टैक्स नहीं था। अब 2.5 लाख उन्होंने 4 लाख कर दिया। यानी कि जितने भी आयकर आता है, भले करोड़ कमाने वाले, अरब कमाने वाले, कोई भी कमाने वाले, सभी के लिए छूट मिल गई। 4 लाख हो गई है। जो 2.5 लाख की छूट थी वो 4 लाख हो गई, छूट बढ़ गई है। सबको 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख के बाद जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ेगी उनको टैक्स देना होगा। जैसे 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 15%, फिर 20%, फिर 25 से 30%, इस तरह स्लैब बना हुआ है। लेकिन अगर आपकी कुल आमदनी 12 लाख के अंदर है तब आपके लिए 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। लेकिन आमदनी 12 लाख से ज़्यादा है, फिर देखना पड़ेगा कि आप स्लैब के हिसाब से कितनी आपकी आमदनी है, फिर उस हिसाब से टैक्स लगेगा। तो जिनकी आमदनी 12 लाख से ज़्यादा है उनके लिए छूट 4 लाख की है, उनके लिए 12 लाख की छूट नहीं है। 12 लाख की छूट उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी कुल आमदनी 12 लाख है या 12 लाख के अंदर है, उनके लिए। टूरिस्ट सेक्टर के लिए क्या? टूरिस्ट सेक्टर के लिए अगर बनास की फिलहाल बात करें, बनारसी हम लोग यहाँ पे देखिए विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, माँ गंगा से तो टूरिज्म बढ़ता जा रहा है। अब रह गया था सारनाथ, तो बौद्ध टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इन्होंने सारनाथ का नाम नहीं लिया, नाम तो बोध गया का ले रहे हैं, लेकिन ये बोला कि रिलीजियन टूरिज्म या धार्मिक टूरिज्म बढ़ाने के लिए इस बार फोकस उनका रहेगा बुद्धा पे। फिर एक नाम लिया भगवान का, बुद्धा। तो बुद्धा के समय बात आ रही है कि अगली बार आपका जो सारनाथ है, अपना सारनाथ बनारस वाला, वो डेवलप होगा। बोध गया से स्टार्टिंग होगी और सारनाथ से डेवलपमेंट होगा। और आगे देखिए 2-4-5 साल में सारनाथ का बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगा। इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे सारनाथ के लिए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स स्टार्ट की जाएंगी सारनाथ के लिए। ओवरऑल बजट को क्या कहेंगे? ओवरऑल बजट को बहुत शानदार बजट कहेंगे और साफ सुथरा बजट है। छोटी स्पीच थी, 1.25 घंटे की स्पीच थी, वो लंबी स्पीच नहीं थी 1.5-2 घंटे की जो पहले होती थी। ये बजट बहुत ही शानदार है। और एक चीज़ और बता दें, नया फाइनेंस बिल आने वाला है, नया बिल आने वाला है। यानी कि अब जो है इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 का 61 था वो टोटल चेंज होने वाला है। 1 हफ्ते बाद वो बिल लेके आएंगी, जो नया बिल लेके आएंगी इनकम टैक्स एक्ट वाला। तो ये बहुत शानदार चीज़ है, ये ओवरऑल बहुत अच्छा बजट कहलाएगा ये।